हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में सॉल्ट एनालिसिस के बारे में कुछ बातों का डिस्कस करेंगे। सॉल्ट एनालिसिस जिसमें हम मिश्रण में 3 अम्लीय और 3 भास्मीय मूलकों का परीक्षण करते हैं। 3 कैटायंस और 3 एनायंस को हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट थियरीज दी गई हैं और उनकी केमिस्ट्री है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं सॉल्ट को। सॉल्ट का क्या मतलब होता है। बिफोर वी लर्न अबाउट द मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ अ सॉल्ट मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब हम किसको कहते हैं। लवण का मतलब क्या हुआ। व्हेन एन एसिड इज न्यूट्रलाइज, द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ पॉजिटिव आयन फ्रॉम द एल्कली बेस कार्बोनेट और मेटल। द एनो कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ सॉल्ट। जब हम एक एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट या लवण मिलते हैं। सम सॉल्ट्स आर कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, जिंक क्लोराइड एट्सेट्रा। आयोनाइजेशन ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर। जब इस सॉल्ट को हम वाटर में डालते हैं तो उसका आयोनाइजेशन होता है, उसका आयनीकरण होता है। किस तरीके से। When we edit a given salt in water, it readily forms ions. जैसे ही हम किसी लवण को पानी में डालेंगे वो आयनित होकर किस में विभक्त हो जाएगा, कैटाइंस में, पॉजिटिवली चार्ज, एंड एनाइंस जो निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। मतलब एक सॉल्ट को जैसे ही आप पानी में डालोगे वो कैटायन और एनाइन का निर्माण कर देगा। जैसे NaCl आपका सॉल्ट है, आपने इसको वाटर में लिक्विड जैसे ही डाला, ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एन आयनाइजेशन रिएक्शन। अब क्योंकि इसमें आयन बने तो इसको हम क्या कहेंगे, आयनीकरण अभिक्रिया। एंड वी आर गोइंग टू यूज आयनाइजेशन रिएक्शन फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ गिवन सॉल्ट। और हम जो टेस्ट करेंगे वो हम किसका टेस्ट करेंगे, इन कैटायंस और इन एनायंस। Then introduction to qualitative analysis. It is the analysis that is detection and identification of the cations and anions present in a given compound or a salt mixture. क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि जो हमें लवण दिया गया है, जो लवण का मिक्सचर दिया गया है उसमें हमें धनायन और ऋणायनों का परीक्षण करना है। इसके लिए हम कुछ ड्राई टेस्ट करते हैं। ड्राई टेस्ट कौन से हैं, दीज आर द टेस्ट परफॉर्म्ड विद द ड्राई एंड अनआयोनाइज्ड सॉल्ट टू गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ कैटायन एंड एनायन दैट कुड बी प्रेजेंट इन द सॉल्ट। अब जैसे ही हमें कोई मिक्सचर मिलेगा हम उसके सबसे पहले ड्राई टेस्ट करते हैं। ड्राई टेस्ट सॉल्ट से, ड्राई सॉल्ट से, सूखे सॉल्ट से किया जाता है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है वो, जिससे हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाए कि इसमें क्या क्या कैटायन और एनायन हो सकते हैं। तो जो 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्राई टेस्ट है उनमें एक तो है आपका फ्लेम टेस्ट, ज्वाला परीक्षण, और दूसरा है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ज्वाला परीक्षण में आप देखते हैं इस तरीके की फ्लेम्स हमको अलग अलग कैटायंस के लिए नज़र आती है। अब एक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेस्ट भी होता है। उसमें हम क्या करते हैं, अपने सॉल्ट सॉल्यूशन को NaOH के अंदर ऐड करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि किस किस तरीके के कलर्स हमको प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप जैसे आपने अपना सॉल्ट लिया, उसको NaOH के सॉल्यूशन में डालें तो 3 कंडीशन हो सकती है। या तो कोई भी अवक्षेप नहीं बनेगा, नो प्रेसिपिटेट, या फिर सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट बनेगा, और या फिर कलर्ड प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, अब उस आधार पे हम फिर इनको देख लेते हैं। अगर कलरलेस है, पंजेंट गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर, तो वो सॉल्ट आपका अमोनियम हो सकता है। अगर प्रेसिपिटेट वाइट आया है, सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH टू फॉर्म ए कलरलेस सॉल्यूशन, तो उस स्थिति में ये आपका जिंक, एल्यूमिनियम या लेड में से कोई भी हो सकता है। इसी वाइट प्रेसिपिटेट में इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH है, यहाँ तो ये सॉल्युबल है, यहाँ अगर इनसॉल्युबल है तो ये कैल्शियम हो सकता है। और अगर कलर्ड प्रेसिपिटेट आपके आ गए हैं तो फिर आप लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस NaOH तो कॉपर होगा,
डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप है, जो कि एक्सेस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल है, मतलब घुलता नहीं है, तो वो आयरन होगा। और रेडिश ब्राउन इनसॉल्युबल है, तो वो आपका Fe3+ हो सकता है। तो हमें कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, इनके कन्फर्मेटिव टेस्ट करते हैं। Have you ever pondered about the result that we get in the flame test? Do you know why we get different colors for the different cations? अब जब हम फ्लेम टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं फ्लेम टेस्ट में हमें बहुत अलग अलग कैटायन के लिए अलग अलग कलर मिलते हैं। तो अलग अलग कलर हमें क्यों प्राप्त होते हैं, अब अपन पढ़ते हैं इसकी केमिस्ट्री के बारे में कि हमें अलग अलग रंग क्यों मिलते हैं। फ्लेम टेस्ट कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन। The flame colors are produced from the movement of the electrons in the metal ion present in the compounds. फ्लेम टेस्ट में जो हमें एक्चुअल में कलर मिलता है, वो कलर मिलता है मेटल आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से हमें कलर प्राप्त मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम आयन इन एन अनएक्साइटेड स्टेट हैज़ दिस स्ट्रक्चर 1s2 2s2 2p6। हम सोडियम आयन की बात कर रहे हैं, तो सोडियम आयन का ग्राउंड स्टेट पे ये हमारा कन्फिग्रेशन है। व्हेन यू हीट इट, जैसे ही हम इस सोडियम आयन को गर्म करेंगे, द इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये एनर्जी या ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। आपने गर्म किया तो हीट एनर्जी मिली उसको, एंड कैन जंप इनटू एनी ऑफ द एम्प्टी ऑर्बिटल्स एट हायर लेवल्स। और जब इनको ऊर्जा मिल जाएगी तो हमें पता है कि हर ऊर्जा स्तर एक निश्चित ऊर्जा का होता है, उससे ज़्यादा ऊर्जा होते ही वो क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर जंप कर जाएगा। कहीं भी जंप कर सकता है वो, 7s पे जा सकता है, 6p पे भी जा सकता है, और 4d पे भी जा सकता है, क्योंकि सोडियम में ये सारे के सारे खाली हैं। वट एवर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एनर्जी अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन हैपन्स टू एब्जॉर्ब फ्रॉम द फ्लेम। तो सोडियम को जैसे ही आपने गर्म किया, सोडियम के अणु ने, सोडियम के इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ऊर्जा अवशोषित की। अगर उसने ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित की तो हायर एनर्जी लेवल्स पे चला जाएगा, कम ऊर्जा अवशोषित की तो छोटे वाले लेवल पे चला जाएगा। Because the electrons are now at higher and more energetically unstable level, they tend to fall back down to where they were before, but not necessarily all in one go. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिली, वो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, लेकिन आपको पता है जो हायर एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में वापस नीचे आ जाता है। An electron which had been excited from the 2p level to an orbital in the 7th level, for example, might jump back to the 2p level in one go. That would release a certain amount of energy which would be seen as the light of particular color. अब जैसे ये 7th लेवल पे गया था, ये तो अस्थायी ऊर्जा है, तो ये तुरंत वापस नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो क्या करेगा, वो जो ऊर्जा इसने अवशोषित की थी उसको अब वापस उत्सर्जित करेगा, और ये जो उत्सर्जित ऊर्जा है ये हमें डिफरेंट कलर के रूप में नज़र आएगी। However, it might jump back in 2 stages, for example first to 5th level and then to the 2nd level. अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही बार में 7th से सीधा 2 पर आ जाए, ये 2 जंप भी कर सकता है कि पहले ये 5 लेवल पे आए और उसके बाद में ये दूसरे वाले लेवल पे आए। Each of these jump involves a specific amount of energy being released as light energy and each correspond to a particular color. और ये जो जंप में जब ये वापस नीचे जंप करेगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, अब क्या करेगा, उसको वापस रिलीज़ करेगा, वापस उत्सर्जित कर देगा, और जब वो उत्सर्जित ऊर्जा होगी वो हमें अपने कॉरस्पॉन्डिंग लाइट के रूप में नज़र आएगी। As a result of all these jumps, a spectrum of colored line will be produced. The color you see will be a combination of all these individual colors. अब हालांकि मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, लेकिन वो कई लेवल पे कर रहा है, 5th से पहले 7th से पहले 5th पे आया, फिर 2nd पे आया, तो इन सब से क्या होगा, हर बार वो एक एनर्जी रिलीज़ करेगा, हर बार एक कलर रिलीज़ करेगा, और ये सारे मिलकर के हमें एक स्पेक्ट्रम के रूप में नज़र आएंगे। The exact sizes of the possible jump in energy terms vary from one metal ion to another. और ये हर मेटल पे डिपेंड करेगा कि वो कितनी एनर्जी पर एब्जॉर्ब करता है, कितने हायर लेवल पे जाता है, फिर वापस कौन से लेवल पे आता है। That means the each different ion will have a different pattern of the spectral lines. So
एज अ डिफरेंट फ्लेम कलर। इसका मतलब ये हुआ कि हर आयन के लिए एक डिफरेंट पैटर्न होगा एनर्जी एब्जॉर्प्शन का और फिर उस एनर्जी को रिलीज़ करने का। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हर आयन के लिए एक डिफरेंट फ्लेम कलर होगा, जिससे कि हम पहचान सके ये वाला कलर है तो इसका मतलब ये वाला कैटायन होगा। अब इसके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट के बारे में। थैंक यू।